हेलो एवरीवन। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का, एमपी की ज्योग्राफी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो टॉपिक्स आने वाले हैं एचएमओ एग्ज़ाम और में ज्योग्राफी से, तो वो क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक है हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट, यानी कि कहाँ क्या लोकेशन है, एक्सटेंट ऑफ स्टेट, मेजर रिवर्स एंड माउंटेन्स, सीजन, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट। एग्रीकल्चर में देखेंगे हम क्रॉप्स, इरिगेशन कहाँ कितना है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए हैं इरिगेशन के लिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी सोर्सेज एंड मेजर मिनरल्स। पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ग्रोथ कितनी हुई है, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं। ये रहने वाले हैं हमारे सारे के सारे टॉपिक, स्पेशली ज्योग्राफी के। अब इसमें से जो आज हमने टॉपिक कवर किया है वो ये वाला है, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। जो भी टॉपिक हमारे होते जाएंगे उनको हम टर्न बाय टर्न हाईलाइट करके ये देखेंगे कि हमारा कितना हो गया है और कितना नहीं हुआ है। मैं आपको एक प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस देने वाली हूँ। दिस इज़ द लेक्चर 1, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट। तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोकेशन और एक्सटेंट की बात करें तो जो एमपी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, सेंटर में, इसलिए हम उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया। तो दूसरा नेम क्या है हमारे मध्य प्रदेश का, हार्ट ऑफ इंडिया। ये एक आपके एमपी पीएससी का लास्ट ईयर क्वेश्चन है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड है 21 डिग्री नॉर्थ टू 26.5 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री ईस्ट टू 82.5 डिग्री ईस्ट। अब अगर मध्य प्रदेश सेंटर में है तो उसके कुछ बॉर्डर्स भी होंगे जो चारों तरफ किसी न किसी स्टेट से लग रहे होंगे, लेकिन कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो सेंटर में सिचुएटेड है। इसका मतलब वो कहीं भी इंटरनेशनली या किसी और कंट्री से कनेक्ट नहीं करता है डायरेक्टली। तो बॉर्डर्स क्या है हमारे, ये हमारा मैप है, हम इस मैप को रीड करते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ नॉर्थ, नीचे साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में सबसे पहले हमको क्या दिखेगी, नॉर्थ में है उत्तर प्रदेश। तो ये जितना भी रीजन है हमारे मध्य प्रदेश का वो किससे कनेक्ट कर रहा है, उत्तर प्रदेश से। अगर हम साउथ में देखें, साउथ में क्या है, महाराष्ट्र। अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट में एक स्टेट है गुजरात एंड राजस्थान। इन ईस्ट वी आर कनेक्टेड विद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको पता होगा पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, लेकिन उसका विभाजन हुआ और उसके बाद से वो अलग अलग हो चुका है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे बॉर्डर्स। नॉर्थ में कनेक्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश से, वेस्ट में गुजरात एंड राजस्थान, साउथ महाराष्ट्र एंड ईस्ट इज छत्तीसगढ़ एंड नो इंटरनेशनल बॉर्डर इज टच्ड। नाउ यू विल सी हियर कि ये मध्य प्रदेश की ये लोकेशन होती है। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, सिटिंग कैमल के जैसा आपको शेप दिखेगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश में देखें, ये एक लाइन यहाँ से क्रॉस करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो किस किस स्टेट किस किस रीजन या डिस्ट्रिक्ट से होते हुए क्रॉस कर रही है। ओके, और ये आप लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये सब देख सकते हैं। फिर एक हमारा ये मैप है जो आपको ये दिखा रहा है कि नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से। आप यहाँ पे देखें, इन दोनों मैप्स को कनेक्ट करेंगे, ये हमारी नॉर्थ की पोजीशन में है। आपको ये जो मुरैना दिख रहा है ये सबसे नॉर्थन मोस्ट स्टेट होती है। ठीक है, अगर हम वेस्ट में जाएं तो वेस्ट में है अलीराजपुर। ये अलीराजपुर दिख रहा होगा जिसका बॉर्डर भी गुजरात से टच होता है, तो इसलिए वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी अलीराजपुर। अगर आप ईस्ट में देखेंगे, ईस्ट में है सिंगरौली। सिंगरौली ये है, ये सिंगरौली जो है ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट होती है जो कि छत्तीसगढ़ से भी कनेक्ट करती है। एंड द साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज बुरहानपुर। बुरहानपुर इज कनेक्टेड टू महाराष्ट्र, इट इज़ एट द मोस्ट साउथ। अब आपको ये डाउट आया ये बैतूल भी तो है, बालाघाट भी तो है, बट नहीं, ये सबसे ज़्यादा नीचे तक आ रहा है, तो इट इज़ द मोस्ट साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि है हमारे मध्य प्रदेश की। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। कुछ न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स हैं एमपी में जो कि क्या क्या हैं, पांडुना और मोंगंज। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट होती हैं एमपी की जो कि 2 स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अलीराजपुर, बालाघाट, झाबुआ, सिंगरौली, मुरैना और शिवपुरी। ये आप देखेंगे कि ये 2 स्टेट्स के साथ कनेक्टेड हैं।
अब इंटरमीडिएरी डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएरी डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जो कि अपना बॉर्डर किसी भी स्टेट के साथ शेयर नहीं करती हैं, डू नॉट शेयर। उसमें हमारी 18 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। एक बार मैं आपको नाम बता रही हूँ, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाइए। विदिशा, धार, सीहोर, ग्वालियर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, रायसेन, हरदा, दमोह, उमरिया, जबलपुर, नर्मदापुरम, कटनी, नरसिंहपुर और मैयर। ये वो 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे एमपी की जो कहीं भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये सेंटर में पड़ती हैं तो ये अपना बॉर्डर कनेक्ट नहीं करती हैं। अब जो हमारा टाइम डिफरेंस आता है वेस्ट से ईस्ट में जाते टाइम, यानी कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, इससे जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो इसमें टाइम डिफरेंस जो आता है वो है 34 मिनट्स का। अब हम कुछ सेंट्रल पॉइंट्स देखते हैं एमपी के। उज्जैन जो लोग गए होंगे वो ज़रूर मंगलनाथ टेम्पल गए होंगे। लोग मंगल की पूजा कराने जाते हैं। इसको सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ कहा गया है, मतलब पूरे के पूरी पृथ्वी का जो सेंट्रल अर्थ पॉइंट है वो है मंगलनाथ टेम्पल, इसलिए वो इतना पावरफुल भी है। सेकेंड वन इज़ मनोहर ग्राम कटनी। मनोहर ग्राम कटनी जो है ये जियोग्राफिकल सेंट्रल पॉइंट है इंडिया का, और इस विलेज का जो नाम है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे इसलिए उसका नाम रखा गया मनोहर ग्राम। थर्ड वन इज़ बरसली जो कि बैतूल में है, ये है सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया। एंड द फोर्थ वन इज़ सागर। सागर इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सेंट्रल पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो अच्छा है जनरल नॉलेज के लिए भी। अब हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है स्पेशली थ्रू मालवा इन एमपी। मालवा रीजन जो है वहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अब एक क्वेश्चन आता है, विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? तो वो है माही रिवर। माही रिवर ऐसी नदी है जो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। अब ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या हैं? रतलाम, उज्जैन, अगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया एंड शहडोल। ये वो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स क्यों याद रखनी है? क्योंकि क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको और वो पूछेंगे आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन एमपी टॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पास। ठीक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकल रहा है और कहाँ से नहीं निकल रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके PYQs हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इज पैराडाइज ऑफ इंडिया, गॉड्स ओन कंट्री, एनकेंटिंग मध्य प्रदेश, एंड द लास्ट वन इज हार्ट ऑफ इंडिया। आप लोग सोच सकते हैं आंसर। इसका आंसर है हार्ट ऑफ इंडिया। अगर आपने देखा हो, मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि जो इंडिया है वो मध्य प्रदेश है उसको हम हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम सेंटर में लाई करता है। नाउ वील मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन विच इज, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एट वेस्टर्न मोस्ट पोजीशन। आपको याद हो तो हमने पोजीशंस पढ़ी थी, कहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट लाई कर रही है। ये आपका एक PYQ है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हैं, बट वही आपके मार्क्स आगे बढ़ने और कम होने के चांसेस क्रिएट कर देता है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जो वेस्टर्न मोस्ट पोजीशन में थी? द करेक्ट आंसर इज रतलाम। एक बार हम चल के देख लेते हैं हमारा मैप कहाँ है। ये क्या है पोजीशन? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब अगर हमसे वेस्टर्न मोस्ट पोजीशन देखी जाए तो ये देखिए, ये रतलाम आ रहा है यहाँ पे। अब अगर ऑप्शन में अलीराजपुर होता तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होता? अलीराजपुर, क्योंकि वो वेस्टर्न मोस्ट है। लेकिन वेस्ट में ये जितनी भी आपको डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही हैं ये सारी हैं, तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज रतलाम। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश शेयर्स बाउंड्रीज विथ। अब आपने देखा था मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा था, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। 4 ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमने क्या देखा था, ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की क्या क्या बाउंड्रीज थी? यहाँ पे क्या आ रहा था? गुजरात एंड राजस्थान। ईस्ट में क्या आ रहा था? छत्तीसगढ़। साउथर्न मोस्ट क्या था? महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश यहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है। वेस्ट में राजस्थान गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है और ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप बता पाएँ कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच स्टेट इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ मध्य प्रदेश? साउथ में कौन सी स्टेट थी? इसका तो क्लियर आंसर आपने अभी देखा, ये मैंने बताया यहाँ पर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच डिस्ट्रिक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू? अच्छा, कुछ लोग अगर जिनको कन्फ्यूजन हो रहा हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा भी बोलते हैं। तब तक बाकी के लोग अपना आंसर सोच के रखें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं करता है? योर ऑप्शंस आर विदिशा, उज्जैन, भोपाल, इंदौर। अब जो हमने यहाँ चार्ट देखा, इसमें उज्जैन से पास कर रहा है, विदिशा से पास कर रहा है, भोपाल से पास कर रहा है। आपको यहाँ इंदौर दिख रहा है क्या कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता वो क्या हो जाएगा? इंदौर। और इसी के साथ में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कितना स्कोर मिला आउट ऑफ 5। अगर आपके सारे करेक्ट हुए हैं, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों के गलत हुए हैं, आप लोग लेक्चर्स देखिए, एक बार और रिपीट करके देखिए, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया था सारे क्वेश्चंस वहीं से आपके PYQ आते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कवर, वो हम अपने सिलेबस में देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है मेजर रिवर्स एंड माउंटेन्स। जो अभी हम टॉपिक एक कर चुके हैं वो ये है, अब हम ये वाला टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर एक टिक मार्क कर लेते हैं विच शोज़ कि हमने कर लिया है। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, यू आर फ्री टू आस्क ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।